हे एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर विद सुमोना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 4 की ये इंग्लिश रीडर की चैप्टर 6 है और चैप्टर का नाम है द ग्रेट सैंड आर्टिस्ट, है ना। सैंड आर्टिस्ट क्या होता है? जो कि बालू होती है ना, जो समुद्र के किनारे या फिर ओशन वगैरह उसके किनारे जो सैंड होती है, जो बालू होती है, तो उस पर कुछ आर्ट बनाना, है ना, कुछ क्रिएटिव आर्ट बनाना, ठीक है, या फिर उसको जैसे मूर्ति वगैरह होती है वो सब बनाना, तो उसको आर्ट कहते हैं। या फिर उसमें कुछ ड्राइंग पेंटिंग करना, तो इस चीज़ को आर्ट बोलते हैं। तो वही सैंड आर्टिस्ट के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है कुछ एक्टिविटी हैं आप लोग के लिए, है ना बच्चों। तो देखो क्या क्या करना है। कैन यू नेम द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्ट, विच वन डू यू लाइक द मोस्ट एंड वाई। अब यहाँ पर जो भी पिक्चर्स दिया हुआ है ना, अब ये पूछ रहा है कि ये सब कौन कौन से आर्ट हैं और तुम्हें इनमें से सबसे अच्छा कौन सा आर्ट लगता है और क्यों लगता है। देखो ये जैसे पेंटिंग है, ये स्कल्पचर डिज़ाइन है, डिज़ाइन किया जा रहा है मूर्ति को। ये डांस है, ग्रुप डांस है, ये कथक डांस है या फिर भरतनाट्यम जिसको बोलते हैं। ये है फोटोग्राफी, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें हैं इसमें। तो आप लोग को जो भी अच्छी लगती है आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं और क्यों अच्छी लगती है इसको भी शो करना है। ओके, तो फिर अभी चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि क्या है चैप्टर में। यू मस्ट हैव हियर्ड ऑफ फुटबॉल और क्रिकेट वर्ल्ड कप्स, बट डिड यू नो दैट देयर इज़ अ सैंड स्कल्पचिंग वर्ल्ड कप टू। तो अब इसमें पूछा गया है कि आप लोग तो फुटबॉल और क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में सुने ही होंगे, तो क्या आप लोगों ने कभी भी स्कल्पचिंग वर्ल्ड कप के बारे में भी सुना है कभी भी? तो ये चीज़ इसमें पूछा गया। सैंड स्कल्पचिंग इज़ द आर्ट ऑफ मेकिंग ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स विथ सैंड। जो सैंड स्कल्पचिंग होता है ना, वो क्या होता है कि ब्यूटीफुल मूर्तियाँ बनती है उससे, सैंड से, बालू से बनती है ना। स्कल्पचर मतलब क्या होता है? मूर्तियाँ। तो ब्यूटीफुल मूर्तियाँ बनती है। इन द ईयर्स 2014 सुदर्शन पत्निक won the Pupils Choose Award at the World Cup of his work Save Tree Save the Future. Thousands of people voted for him. अब इसमें बताया गया है कि ये जो सुदर्शन एक मतलब पत्निक एक पर्सन है, तो उन्होंने क्या किया था कि 2014 में वो प्राइज़ जीते थे। कौन सा प्राइज़ जीते थे? अवार्ड जीते थे, और जिसका थीम क्या था? सेव ट्री एंड फ्यूचर, सेव ट्री द फ्यूचर, ट्री सेव द फ्यूचर। थाउजेंड ऑफ पीपल वोटेड फॉर हिम, और बहुत थाउजेंड जो लोग थे इनके लिए उन्हें वोट किए थे। आर्टिस्ट फ्रॉम मैनी कंट्रीज टुक पार्ट इन द कंपटीशन एंड ही वॉज द ओनली आर्टिस्ट फ्रॉम इंडिया। इस कंपटीशन में देश के सभी देशों के जो भी आर्टिस्ट थे उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था, लेकिन इंडिया से ये ही एक आर्टिस्ट थे। कौन थे? सुदर्शन पत्निक, ठीक है। तो यही थे, कहाँ के? ये इंडिया के थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस कंपटीशन में। ओके, बिफोर सुदर्शन बिकम फेमस मोस्ट पीपल इन इंडिया डिड नॉट इवन नो अबाउट दिस टाइप ऑफ आर्ट। ठीक है, सुदर्शन के फेमस होने से पहले बहुत सारे पीपल को पता ही नहीं था कि इस आर्ट के बारे में, जो सैंड स्कल्पचर का जो आर्ट इन्होंने बनाया था इसके बारे में किसी को पता ही नहीं था। सुदर्शन हिमसेल्फ डिस्कवर्ड दिस आर्ट बाय चांस। सुदर्शन ने इस आर्ट को डिस्कवर्ड किया, इस आर्ट का निजात किया बिल्कुल बाय चांस, है ना। उन्होंने ना कोई प्लानिंग किया था। नो वन टॉट हिम हाउ टू मेक सैंड स्कल्पचर्स। किसी ने उन्हें सिखाया भी नहीं था कि जो मूर्तियाँ हैं इन्हें कैसे बनाए जाते हैं। उन्होंने खुद से इस चीज़ को डिस्कवर्ड किया था। ओके, नेक्स्ट देख लेंगे। सुदर्शन वॉज बॉर्न इन, अब देख लेंगे अबाउट सुदर्शन कि सुदर्शन कहाँ के थे, ठीक है, उनका जो जन्म कहाँ हुआ था ये सारा देख लेंगे। सुदर्शन वॉज बॉर्न इन 1977 इन टाउन ऑफ पुरी इन ओडिशा।
When Sudarshan was very young, his father left him family and went away. He lived in a small house with his two elder brothers, his mother and grandmother. सुदर्शन का जन्म 1977 में हुआ था पुरी के ही एक टाउन में, उड़ीसा, मतलब पुरी में हुआ था जो कि उड़ीसा में है। और जब ये छोटे थे तभी इनके फादर इन्हें छोड़ के चले गए थे और ये एक स्मॉल बहुत छोटे से घर में रहते थे और इनके दो छोटे भाई थे और माँ थी और दादी थी, ग्रैंड मदर यानी दादी। By the time he turned 8, he had to leave school due to his family's problems. His house was very close to the beach. He started spending more and more time at the beach. अब इसमें बता रहा है कि उस टाइम जब वो 8 साल के हुए तो वे स्कूल उन्हें छोड़ना पड़ा। क्यों? कुछ फैमिलीज प्रॉब्लम थी। हिज हाउस वॉज वेरी क्लोज टू, उसकी जो घर थी वो बीच के बिल्कुल पास में ही थी और उन्होंने वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये इन्होंने पढ़ाई अपनी छोड़ दी, हो सकता है कि कुछ फीस वगैरह का प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो इन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। लेकिन उनकी एक आदत क्या थी कि वो लगातार और हमेशा बीच पे जाते थे, समुद्र का जो किनारा होता है वहाँ पर वो जाते थे। ये इनकी आदत बन चुकी थी, वो हमेशा जाते थे। वन डे सुदर्शन सेट एट द बीच वॉचिंग द सी वेव्स। एक दिन जो सुदर्शन थे वो समुद्र के किनारे बैठे हुए थे और जो वेव्स आती हैं, जो लहरें आती है समुद्र की, उन्हें देख रहे थे। ही सॉ हाउ द वेव्स केम टू शोर एंड मेड पैटर्न्स इन द सैंड। तो अब वो देख रहे थे कि जो लहरें आती है ना, तो वो टकरा रही थी आके किनारे में। ठीक है, लहरें आ रही थी आके किनारे में टकरा रही थी और बालू में कुछ पैटर्न्स बना रही थी, मतलब कुछ अलग टाइप के जो डिज़ाइंस होते हैं, तो अपने आप वो बन रहा था, कुछ भी बन रहा था। तो उस चीज़ को वो बहुत गौर से देख रहा था। कौन देख रहा था? सुदर्शन देख रहा था। सुदर्शन लव्ड आर्ट बट ही नेवर हैड इनफ मनी टू बाय पेंसिल्स, पेपर एंड पेंट। सुदर्शन को आर्ट बहुत ज़्यादा पसंद था, पेंटिंग, ड्राइंग करना, ये सारे चीज़ें, लेकिन उसके पास ना ही पैसे थे कि जिससे वो पेंसिल, पेपर और पेंट खरीदे। तो हम लोग देख सकते हो बच्चे, तुम लोग, कि देखो किसी के पास कितनी, मतलब जो छोटी छोटी चीज़ें होती है इसकी भी कमी होती है, पेंसिल, पेपर, पेंट, ये सब की भी कमी होती है, लेकिन फिर भी कोई लोग हार नहीं मानते और जो भी इनके पास साधन है उसी से आगे बढ़ते हैं, कोशिश करते हैं, कभी भी वो हार नहीं मानते लाइफ से। इस चीज़ से, इस चैप्टर से ये भी आप लोग को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है ये चीज़। ओके, ही हैड अ ब्रिलियंट आइडिया, ही डिसाइडेड टू मेक द एंडलेस सीशोर हिज पेपर। अब उसको एक बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया आया, उसने सोचा कि क्यों ना मैं एक जो एंडलेस, मतलब जो नहीं ख़त्म होने वाली, जो सीशोर है वो कभी ख़त्म होगी, जो लहरें होती है समुद्र की, तो वो सोचा कि अब इसी में उसने डिसाइड किया कि मैं कुछ बनाऊंगा। ठीक है, ये जो समुद्र की, जो समुद्र में जो बालू वगैरह होते हैं, तो इसी को मैं पेपर बना के यहाँ पर कुछ बनाऊंगा। ठीक है, ये उसने डिसाइड किया। हिज हैंड्स वुड डू द वर्क ऑफ अ पेंसिल, और उसके जो हाथ है ना वो पेंसिल का काम करेंगे। ठीक है, ही डग हिज फिंगर्स इनटू द वेट सैंड एंड स्टार्टेड मेकिंग पैटर्न्स। उसके जो फिंगर्स थे वो जब बालू बिल्कुल गीली हो जाती है तो उस पर अगर हम लोग कुछ भी बनाते हैं, इस टाइप से अगर कुछ बनाते हैं, तो वो बिल्कुल गड्ढा टाइप का वो बन जाता है और बहुत उतना वो टफ़ नहीं होता बनाना। टफ तो होता ही है, लेकिन हाँ, वो गीली बालू में कोई भी शेप हम लोग दे सकते हैं और वो जल्दी से ख़राब भी नहीं होती। तो इसीलिए वो गीले बालू पे, सैंड पे वो क्या बनाता था, मतलब पैटर्न बनाने स्टार्ट किया, मतलब डिज़ाइंस बनाना स्टार्ट किया। स्लोली ही स्टार्टेड मेकिंग सैंड कैटल्स, और वो धीरे धीरे सैंड कैटल्स बनाने स्टार्ट किए, है ना, बालू से डिफरेंट टाइप ऑफ आर्ट्स बनाना उसने स्टार्ट किया। ही लव्ड इट सो मच दैट ही स्पेंड आवर्स डूइंग इट। उसे ये काम बहुत अच्छा लगता था, इसीलिए उसने बहुत सारे, मतलब उसमें घंटों वो वहाँ पर काम करता था, अपना टाइम देता था।
उस काम में। सुदर्शन स्टार्टेड कमिंग टू द बीच एवरी डे, और सुदर्शन को वो काम अच्छा लगता है। देखो बच्चों, जो काम भी अच्छा लगे ना तो उसको किया करो, चाहे कोई भी आर्ट हो। तो उससे क्या होता है ना कि आपके साइड में भी कुछ ना कुछ आप क्रिएटिव करते रहते हैं, जिसमें भी मन हो उस चीज़ को आप लोग करो। तो इसमें यही चीज़ बताया गया कि सुदर्शन को अच्छा लगता था तो वो हमेशा बीच पे जाया करता था, डेली एवरी डे वो जाया करता था। वैन सुदर्शन टर्न 10 ईयर्स ओल्ड, जब उसका उम्र 10 साल हुआ, ही हैड टू स्टार्ट वर्किंग एज अ डोमेस्टिक वर्कर इन हिज नेबरहुड। और जब वो 10 साल का हुआ, उसने डोमेस्टिक मतलब घर के जो काम होते हैं ना अपने पड़ोसियों के, वो काम करना उसने स्टार्ट किया, क्योंकि ही हैज़ बिलोंगिंग टू पुअर फैमिली, तो उसे अर्न करना था। ठीक है, तो वो बहुत पुअर फैमिली को बिलोंग कर रहा है ना, इस ये में बताया गया है कि उसने स्कूल भी छोड़ दिया था। बट दिस कुड नॉट कीप हिम अवे फ्रॉम द बीच, लेकिन ये जो काम था ना, वो जो काम करना स्टार्ट किया था डोमेस्टिक वर्कर का, तो उसे वो चीज़ उसे बीच में जाने के लिए नहीं रोक सकी, क्योंकि उसकी हॉबी थी, उसे अच्छा लगता था। ही स्टार्टेड विजिटिंग द बीच एट ड्रॉन एंड डास्क, वो क्या करता था कि बीच जाना, क्योंकि उसको दिन भर का टाइम तो मिलता नहीं था, क्योंकि उसने तो काम स्टार्ट कर दिया था। तो वो भोर का समय, ड्रॉन मतलब होता है जो एकदम भोर का समय होता है, सुबह का समय होता है, उस समय जाता था। और डस्क यानी इवनिंग का समय, लेकिन डस्क क्या है कि द टाइम ऑफ द इवनिंग व्हेन द सन रेज हैव गॉन बट इट इज़ नॉट फुली डार्क येट। डस्क होता है कि जो सूरज की किरणें होती है वो तो चली आती है, इवनिंग का टाइम हो जाता है, लेकिन पूरी तरीके से डार्क नहीं होता, रात नहीं होता। बिफोर एंड आफ्टर हिज शिफ्ट, मतलब उसके शिफ्ट स्टार्ट होने से पहले, जब वो डॉन में जाता था सुबह भोर में, और एक शिफ्ट ख़त्म होने के बाद मतलब डस्क यानी शाम को जाता था। हिज sandcastles slowly grew into bigger artworks with many different and connected parts। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि उसके जो सैंड कास्टल्स जो थे, जो वो बना रहा था, तो उसमें वो धीरे धीरे ग्रो करने स्टार्ट हुआ और वो बहुत बड़ा आर्ट में बन गया, और जो कनेक्ट करता था डिफरेंट पार्ट को। तो देखते हैं क्या है। People visiting the beach started noticing Sudarshan making sculptures out of sand. Many even stopped by to praise him for his work. अब पीपल जो विजिटिंग जो होते थे, बीच पे जो जाते थे ना, वो सुदर्शन के काम को देखते थे, जो वो मूर्तियाँ बनाता था, तो उसको देख के उसको बहुत प्रेस करते थे। प्रेज यानी शाबाशी देना, प्रशंसा करना, तो उसे प्रेस करते थे उसके काम के लिए। वन डे अ टूरिस्ट पासिंग बाय सॉ सुदर्शन वर्किंग ऑन अ स्कल्पचर। एक दिन क्या हुआ कि एक टूरिस्ट वहाँ से जा रहा था और उसने सुदर्शन के काम को देख रहा था, और सुदर्शन अपना वहाँ काम कर रहा था। द टूरिस्ट टोल्ड हिम दैट द नोज ऑफ द फिगर वॉज वेरी लार्ज एंड लुक्ड एबनॉर्मल। और वो जो टूरिस्ट था उसने उसे सजेस्ट किया कि तुमने जो ये बनाया है ना, इसका नाक बहुत ज़्यादा लंबा है, जो कि इसे क्या दिखा रहा है, एबनॉर्मल दिखा रहा है। सुदर्शन वेंट बैक टू द बीच फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज, और वो फिर बार बार बीच जाने लगा उसके बाद, है ना, कुछ दिनों तक वो जाने लगा ऐसा सुनने के बाद। एंड मेड द फिगर ओवर एंड ओवर अगेन अंटिल पीपल टोल्ड हिम दैट द नोज वो परफेक्ट। और वो उस पर अगेन अगेन बार बार काम करता गया, जब तक कि उसे ये नहीं कहा गया कि नोज बिल्कुल परफेक्ट है। देखो बच्चों, एक चीज़ यहाँ भी समझ में आता है कि अगर कोई चीज़ नहीं बन रहा है, टफ लग रहा है, तो उसको अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करना चाहिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। बार बार अगर प्रैक्टिस करोगे किसी चीज़ के लिए तो फिर वो ज़रूर ही बनती है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं बनेगा। इस चीज़ को भी याद रखना है। देखो यहाँ पर बनाया गया है, ये पिक्चर में यहाँ दिखाया गया है, प्राइड ऑफ इंडिया, है ना, रनिंग क्वीन, हिमा दास, ये सारा इन्होंने यहाँ पर स्कल्पचर आर्ट बनाया है। मोर एंड मोर पीपल स्टार्टेड नोटिसिंग सुदर्शन ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स। ज़्यादा से ज़्यादा लोग नोटिस करने लगे, वो जो अच्छा आर्ट बनाता था ना, जो मूर्तियाँ बनाता था सैंड में, तो उसे बहुत ज़्यादा लोग देखने लगे, नोटिस करने लगे। देखिए, कोई चीज़ जब बहुत अच्छा होता है ना बच्चों, तो उसे सब कोई ज़रूर देखता है, नोटिस करता है। सुदर्शन हैज़ बिन मेकिंग सैंड आर्ट फॉर मोर देन 30 ईयर्स नाउ। देखो, सुदर्शन 30 सालों से ये काम करता आ रहा था। ठीक है, ही
स्टिल लव्स टू ट्राई न्यू थिंग्स वाइल वर्किंग विथ सैंड, और वो चाहता था कि कुछ अलग, कुछ डिफरेंट, कुछ हटके काम करे जब वो सैंड में कुछ काम वर्किंग करता था, कुछ बनाता था। ही समटाइम्स गिव्स इम्पॉर्टेंट मैसेज थ्रू हिज स्कल्पचर्स, कभी कभी तो वो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देता था अपने स्कल्पचर्स के द्वारा। Some of his sculptures show important celebration and somehow important people and events। कभी कभी उसके जो स्कल्पचर थे ना तो सेलिब्रेशन के बारे में बताते, शो करते थे, कुछ सेलिब्रेशन है, कुछ फेस्टिवल्स है, कुछ इस तरह का शो करते थे। एंड और कभी कभी पीपल को किसी इवेंट के बारे में भी स्कल्पचर के थ्रू वो बताते थे। जैसे इन 2004 he created a sculpture appealing for help for the victims of the Indian Ocean tsunami। तो क्या हुआ कि 2004 में उन्होंने एक क्रिएटेड स्कल्पचर बनाया जिसमें उन्होंने अपील किया, किस चीज़ का अपील किया कि जो इंडिया में सुनामी आया था ना, जो विक्टिम्स थे, जिन्होंने उस चीज़ से जूझा था, जिन्होंने बहुत तकलीफ़ पाई थी, अपनों को खोया था, तो बहुत तबाही मची थी, तो उस समय उन्होंने ये आर्ट बनाया था कि हेल्प कीजिए ऐसे विक्टिम की जो सुनामी से तबाह हो गए हैं, डिस्ट्रॉयड हो गए हैं। ही ऑल्सो क्रिएटेड ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स डेडिकेटेड टू ग्रेट लीडर्स लाइक नेल्सन मंडेला एंड महात्मा गांधी। और वो कुछ स्कल्पचर ऐसे भी बनाए थे जो कि डेडिकेट थे, मतलब किनको डेडिकेट थे, ग्रेट लीडर नेल्सन मंडेला और महात्मा गांधी, इनके लिए भी इन्होंने स्कल्पचर आर्ट बनाया था। ही हैज़ रिप्रेजेंटेड इंडिया इन मैनी इंटरनेशनल सैंड स्कल्पटिंग चैम्पियनशिप एंड फेस्टिवल्स। उन्होंने इंडिया के तरफ से इंटरनेशनल सैंड स्कल्पटिंग और कंपटीशन में भाग लिया था। ही हैज़ ऑल्सो वन मैनी ऑफ दोज चैम्पियनशिप, और इनमें से उन्होंने बहुत सारे जो भी कंपटीशन था, चैम्पियनशिप था, उसमें वो क्या हुए थे, जीते थे, वन हुए थे। वन क्या होता है, सेकंड फॉर्म, उन्होंने जीत, विन का सेकंड फॉर्म होता है वन, कि उन्होंने जीत लिया था क्या, चैम्पियनशिप। सम ऑफ हिज स्कल्पचर्स हैव इंटर्न्ड द लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, और कुछ उनके जो स्कल्पचर्स थे ना, उन्होंने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी एंट्री पा ली थी। ओके। सुदर्शन स्टार्टेड द सुदर्शन सैंड आर्ट इंस्टीट्यूट एट पुरी बीच, और सुदर्शन ने क्या स्टार्ट कर दिया, उन्होंने अपने आर्ट इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर दिए पुरी बीच में, है ना, पुरी के जो ओशन थे उसके किनारे, उसके बीच में उन्होंने ट्रेन करने स्टार्ट कर दिया, किसको, आर्टिस्ट को, यानी जिसको भी रुचि था ये सब चीज़ों में, तो उन्होंने अपना एक इंस्टीट्यूट खोल लिया वहाँ पर। इट इज़ द फर्स्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया वर पीपल कैन लर्न सैंड आर्ट। ये इंडिया का पहला इंस्टीट्यूट था जहाँ लोग सैंड से आर्ट बनाना सीखते हैं। ही वॉज अवॉर्डेड द पद्मश्री, देखो उन्हें पद्मश्री मिला, द फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, और ये फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इन द ईयर 2014 फॉर हीज कंट्रीब्यूशन इन सैंड आर्ट्स। और उन्हें ये कब मिला, 2014 में मिला, जो कि उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया किस चीज़ के लिए, सैंड आर्ट्स के लिए, बालू में सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनाने के लिए, तो उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ये सोच सकते हो कि वो जो इतने गरीब घर से बिलोंग करता था, जिसके पास पेन, पेंसिल और पेपर भी नहीं था आर्ट बनाने के लिए, तो उसे जो भी शौक़ था, उसकी जो हॉबी था, उसने छोड़ा नहीं। भले उसने डोमेस्टिक वर्क्स भी स्टार्ट किए, लेकिन उसके लिए उन्होंने टाइम निकाल के इस चीज़ को कंटिन्यू किया। यहाँ एक चीज़ देख लेंगे कि जो सुनामी के बारे में हम लोग यहाँ पर देखे थे, तो सुनामी क्या होता है, इंडियन ओशन सुनामी। अ सुनामी इज़ एन एक्सट्रीमली लार्ज वेव इन द सी, द इंडियन ओशन। Tsunami is one of the greatest natural disaster in history. It destroyed many cities and killed thousands of people. ये जो सुनामी होता है ना, ये एक्सट्रीम लार्ज वेव होता है सी में। एक तो सी में वेव होता ही है, लेकिन ये एक्सट्रीम लार्ज, बहुत ही बड़ी बड़ी लहरें जिसको बोलते हैं। तो इंडियन ओशन में सुनामी क्या है, एक सबसे ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा नेचुरल डिजास्टर है। नेचुरल डिजास्टर क्या होता है, जो कि हम इंसानों के हाथ में नहीं होता, ये प्राकृतिक के थ्रू होता है, कभी भी सडन अचानक ये हो सकता है।
तो हिस्ट्री में सबसे बड़ा सुनामी था इंडिया के लिए, जिन्होंने बहुत सारे सिटीज़ को, शहरों को बिल्कुल तबाह कर दिया था, और हज़ारों के मात्रा में जो पीपल थे वो बिल्कुल डाइड हो चुके थे, है ना, किल्ड, मार दिए थे उन्हें। तो ये है जो इंडियन ओशन सुनामी की वो हो क्या चीज़ है ना, तो इसको मैंने यहाँ पर बता दिया। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और ताकि मैं आगे जो भी वीडियो लाऊं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हें मिले। तो फिर आज के लिए इतना ही। बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।